एक बहुत मशहूर कहावत है कि एक तितली के पंख फड़फड़ाने से भी दुनिया के दूसरे कोने में तूफान आ सकता है। सुनने में ये किसी फिल्म की कहानी लगती है ना? पर यह सिर्फ विज्ञान का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ये हमारी अपनी जिंदगी का एक बहुत ही गहरा, एक साइकोलॉजिकल सच है। हम सबको अक्सर यही लगता है कि जिंदगी बदलती है बड़े बड़े फैसलों से। कोई बड़ी नौकरी मिल गई या शादी हो गई। लेकिन असल खेल, असली पावर, वो तो कहीं और ही छिपी होती है। उन छोटे छोटे रोजमर्रा के पलों में, जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। तो चलिए, आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। हम ये देखेंगे कि कैसे बस एक छोटा सा चुनाव किसी भी इंसान की जिंदगी को दो बिल्कुल अलग अलग रास्तों पर भेज सकता है। अच्छा, इस पूरे कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझने के लिए मिलते हैं आरव से। आरव एक 26 साल का नौजवान है। सपने तो बहुत बड़े हैं, पर वो थोड़ा सा खोया हुआ, थोड़ा कंफ्यूज्ड महसूस करता है। उसकी कहानी से ना ये पूरा सिद्धांत एकदम साफ हो जाएगा। तो आरव की सुबह होती है और उसकी सुबह शायद हम में से कई लोगों की सुबह जैसी ही है। एक संघर्ष। अलार्म बजता है और वो उसे स्नूज कर देता है। एक बार, दूसरी बार और फिर 5वीं बार। और नतीजा जाहिर है, वो ऑफिस की बस के लिए लेट हो गया और अब उसे पकड़ने के लिए दौड़ लगानी पड़ रही है। और बस यही वो पल है, वो एक छोटा सा मोमेंट, बस को पकड़ लेना या उसका छूट जाना। यही एक पल आरव के लिए दो बिल्कुल अलग अलग जीवन रेखाएं, दो पैरेलल टाइमलाइन बना देता है। तो चलिए पहले उस पहली दुनिया में चलते हैं, टाइमलाइन ए, जहां आरव की बस छूट जाती है और जैसे ही बस आंखों के सामने से निकलती है, वो चिड़चिड़ा हो जाता है, मन ही मन खुद को कोसने लगता है और बस यही एक नेगेटिविटी उसके पूरे दिन का माहौल तय कर देती है। तो पहला डोमिनो गिरता है। वो ऑफिस देर से पहुंचता है और पहुंचते ही उसे बॉस से डांट पड़ती है। अब उसका मूड जो पहले से ही खराब था, वो और भी ज्यादा खराब हो जाता है। अब इसी खराब मूड में, फोकस की कमी के कारण, वो एक बहुत जरूरी ईमेल गलत भेज देता है। दूसरा डोमिनो। नतीजा, एक जरूरी क्लाइंट नाराज हो जाता है। और देखते ही देखते दिन की ये सारी नेगेटिव घटनाएं एक के बाद एक जुड़ जाती हैं। उसका परफॉर्मेंस रिव्यू खराब हो जाता है और सबसे बुरा, उसका खुद पर से जो थोड़ा बहुत यकीन था, वो भी पूरी तरह से टूट जाता है। अच्छा, अब सीन बदलते हैं, चलते हैं दूसरी दुनिया में, टाइमलाइन बी। इस दुनिया में आरव सिर्फ 20 सेकंड तेज दौड़ता है और बस पकड़ लेता है। अब वो आराम से बस में बैठा है, शांत है और सब कुछ नॉर्मल महसूस कर रहा है। और यहां पहला पॉजिटिव डोमिनो गिरता है। वो समय पर ऑफिस पहुंचता है और उसके बॉस उसकी पंक्चुअलिटी की तारीफ करते हैं। बस इतनी सी बात से उसका मूड एकदम अच्छा हो जाता है। अपने अच्छे मूड और बढ़े हुए आत्मविश्वास के कारण वो ज्यादा एक्टिव होकर एक मीटिंग में एक नए प्रोजेक्ट का शानदार आइडिया पेश करता है, जिससे उसके सीनियर्स काफी प्रभावित होते हैं। ये जो छोटी सी जीत थी ना, इसने उसके आत्मविश्वास को जैसे पंख लगा दिए। एक पॉजिटिव फीडबैक लूप शुरू हो जाता है, जो उसे और भी बेहतर करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। अब जरा इस पर नजर डालिए। 6 महीने बाद दोनों आरव की जिंदगी में जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ है आरव ए, जो बर्नआउट महसूस कर रहा है, जिसका आत्मविश्वास 0 है, और दूसरी तरफ है आरव बी, जो प्रमोशन के लिए शॉर्टलिस्ट हो गया है, जिसकी सेहत बेहतर है। एक छोटी सी घटना और दो बिल्कुल अलग हकीकतें। तो आरव की कहानी के पीछे का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत आखिर है क्या? देखिए, जिंदगी कोई सीधी रेखा में नहीं चलती। ये तो आपस में जुड़ी हुई घटनाओं की एक चेन है, बिल्कुल डोमिनोज की तरह। एक गिरा तो सारे एक के बाद एक गिरते चले जाते हैं। और इसी को कहते हैं द बटरफ्लाई इफेक्ट। ये जिंदगी का एक प्रैक्टिकल सिद्धांत है। एक छोटा सा, मामूली सा लगने वाला फैसला, वो पहला डोमिनो होता है। वो गिरता है और एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है, जिसका नतीजा बहुत बड़ा और अक्सर बिल्कुल अप्रत्याशित होता है। ये प्रोसेस होता कैसे है? बहुत सिंपल है। सबसे पहले होता है एक छोटा सा विकल्प, एक माइक्रो चॉइस। फिर वो चॉइस धीरे धीरे एक छोटा सा व्यवहार या एक छोटी आदत बन जाती है। उस आदत से मिलता है एक छोटा सा नतीजा, एक छोटी सी जीत या हार, और फिर यही छोटे छोटे नतीजे जुड़कर जिंदगी की पूरी दिशा ही बदल देते हैं। तो अब सबसे जरूरी सवाल आता है, क्या हम इस सिद्धांत को कंट्रोल कर सकते हैं? क्या हम जानबूझकर इसका इस्तेमाल अपने फायदे के लिए, एक पॉजिटिव चेन रिएक्शन शुरू करने के लिए कर सकते हैं? तो इसका जवाब है बिल्कुल हाँ। तो फिर सवाल है, कैसे करें? इस इफेक्ट पर मास्टरी कैसे हासिल करें? देखिए, यहां 4 कारगर तरीके हैं।
और याद रखिए, सबसे बड़ा खतरा इन छोटी छोटी चीजों को नजरअंदाज करना ही है। पहला, अपने छोटे छोटे फैसलों को गंभीरता से लेना, जैसे 5 मिनट पहले जागना। याद है आरिफ का पहला डोमिनो? बस वही, छोटे पल बड़े पलों की नींव रखते हैं। दूसरा, अपनी छोटी भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को मैनेज करना। आरव ए ने चिड़चिड़ेपन को हावी होने दिया, जबकि आरव बी ने शांति को चुना। तीसरा, छोटी छोटी जीतों का जश्न मनाना। आरव बी को मिली तारीफ एक छोटी जीत थी, लेकिन उसी ने उसे बड़ा सोचने का आत्मविश्वास दिया। और चौथा, जो शायद सबसे जरूरी है, सिर्फ आदतों पर नहीं, अपनी पहचान पर ध्यान देना। ये बहुत शक्तिशाली आइडिया है। देखिए, 2 तरह की सोच होती है। एक है आदत आधारित सोच, मतलब मैं जिम जा रहा हूं। लेकिन दूसरी और ज्यादा पावरफुल है पहचान आधारित सोच, मतलब मैं एक ऐसा इंसान हूं जो अपनी सेहत की परवाह करता है। जब सोच इस लेवल पर चली जाती है ना, तो सही फैसले अपने आप होने लगते हैं। तो जाते जाते बस इस एक बात पर गौर कीजिए, जिंदगी कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं है जिसे एक ही बार में चढ़ना है। नहीं, जिंदगी तो छोटे छोटे कंकड़ों जैसी है, और हर एक कंकड़ में इतनी ताकत होती है कि वो पूरी नदी का रास्ता बदल सकता है। इसलिए अपने छोटे छोटे फैसलों का सम्मान कीजिए, क्योंकि यही छोटे छोटे कदम एक बड़ी जिंदगी बनाते हैं।